दोस्तों वेलकम बैक टू 100th वीडियो ऑन YouTube। ये मेरी YouTube की 100वीं वीडियो है और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी फेवरेट टॉपिक के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा हथियार जिसको आप दुनिया की किसी भी दुकान से, किसी भी मॉल से खरीद नहीं सकते। आप किसी दुकान में जाकर ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब 5 kg सेल्फ कॉन्फिडेंस दे दो या फिर 10 kg सेल्फ कॉन्फिडेंस दे दो, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप खरीद सकते हो, और ना तो ये कोई ऐसी नौकरी है जिसको आप पैसे देकर खरीद सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ऐसा समंदर है, अगर आपने इसमें टाइम से डुबकी लगा ली तो दुनिया की ऐसी कोई जंग नहीं है, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो आप जीत नहीं सकते। और अगर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के इस समंदर में अभी तक डुबकी नहीं लगाई है तो आप डुबकी लगा लीजिए, क्योंकि आज की डेट में जिस इंसान के अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अपने जीवन की किसी भी लड़ाई को जीत नहीं सकता। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस आज की डेट में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी गाड़ी के लिए तेल जरूरी है। आप चाहे महंगी से महंगी गाड़ी ले लो, अगर आपकी गाड़ी में तेल नहीं होगा तो वो गाड़ी एक भी कदम नहीं चलेगी। इसी तरह आपकी जिंदगी में आप चाहे कितने ही टैलेंटेड हो, कितने ही इंटेलिजेंट हो, कितने ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, कितनी ही डिग्रीज आपके पास क्यों ना हो, कितनी भी नॉलेज आपके पास क्यों ना हो, अगर आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो टैलेंट, वो क्वालिफिकेशन, वो डिग्री, वो नॉलेज आपके किसी काम का नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको लाइफ में हर एक स्टेप में काम आता है। आप एक नौकरी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप बहुत ही क्वालिफाइड है, आप बहुत ही टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज को, अपनी बात को, अपनी नॉलेज को इंटरव्यूअर के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। और बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड लोग मैंने जॉब में भी देखे जो जॉब करते हैं, लेकिन वो अपने बॉस के सामने ये नहीं बोल पाते कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, इंक्रीज माय सैलरी। वो अपने इंक्रीमेंट के लिए नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो कॉन्फिडेंटली अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। और आप अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग देखते होंगे जो हर एक दिन नए नए आइडियाज को लेकर आते हैं, उनके पास बिजनेस आइडियाज होते हैं, लेकिन वो सालों साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक वो आइडियाज के ऊपर में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज दे लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, अगर आप भी सुपर कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, अगर आप भी कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ इस वीडियो में 4 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं, मात्र 4 पॉइंट्स। अगर आपने ये 4 पॉइंट्स समझ लिए, ट्रस्ट मी, you will feel super confident about yourself. You will feel absolutely amazing about yourself. इसके लिए मैं आपको लेके जा रहा हूं एक छोटे से Q&A सेशन में, जहां पे आप पहला पॉइंट समझेंगे, उसके बाद वापस इसी वीडियो में आते हैं और फिर मैं आपके साथ 3 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान से देखते हैं, it will definitely help you a lot if you really want to increase your self confidence. तो चलिए सीधे चलते हैं क्लास में और पहला पॉइंट समझते हैं, what is imposter syndrome। उसके बाद हम वापस आएंगे और 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। Let's dive into the lecture now. अगर सामने वाला कोई कुछ पूछ रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है सर वो, तो अगर हमें उस बारे में नॉलेज नहीं है या हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ बोलना है और उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो अंदर से फिर ये लगता है कि यार ये चीज भी सीखनी थी, ये भी नहीं आई। तो फिर उससे क्या होता है कि हम जो दिमाग में आ रहा होता है बिल्कुल ब्लर हो जाता है सर। तो फिर कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक खुद लो हो जाता है। आदित्य, इसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको? इम्पोस्टर सिंड्रोम। एक ऐसी बीमारी जहां पे आपको लगता है कि यू आर नॉट परफेक्ट येट। क्या लगता है? यू आर नॉट परफेक्ट येट। आपको ऐसा लगता है कि आपको भी उतना नहीं आता जितना शायद इन लोगों को आता होगा। आपको भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, ठीक है, बहुत नॉलेज लेने की जरूरत है। मैं आपको बस एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपने लाइफ में सुपर डुपर कॉन्फिडेंट रहना ना, तो आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको इतना ज्ञान आएगा, जब आपको इतनी नॉलेज होगी, जब आपको सारी चीजें पता होगी, और एक चीज आप मान लीजिए, लाइफ में आप कभी भी सारा ज्ञान नहीं ले पाएंगे। अगर आपको नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की, अभी जितनी भी आपको नॉलेज है, देयर आर ऑलवेज पीपल जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज होगी। यस। अभी आप कितने साल के हैं? अभी 19.5 साल, 19.5 साल के आप, ठीक है। अब मैं हूं आपसे डबल उम्र का, आई एम 36, राइट? यस सर। अब मुझे आपसे ज्यादा नॉलेज है। यस सर, ऑब्वियसली। तो अगर मैं ये सोचूं कि जो 50 साल का है उसको तो मुझसे ज्यादा नॉलेज है, तो मैं कभी भी उसके सामने सहज महसूस नहीं कर पाऊंगा।
चाहे आप 90 साल के हो जाओ, चाहे आप 100 साल जिए, तब भी आप पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। तब भी आप समंदर की एक छोटी सी बूंद है। हम लोग यार इतना ज्ञान है हमें, अगर हम एंड तक भी जीते ना 100 साल तक, तब भी हमें इतना ही नॉलेज रहेगा, तो हमारी नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो देयर विल बी ऑलवेज क्वेश्चंस, वो होने ही है जिसका जवाब आपको नहीं आएगा। तो इसलिए आप इस बात से कि मुझे इसका जवाब पता नहीं आएगा, इस बात से लो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकते। तो आपको करना सिर्फ इतना है, जितना भी मुझे आता है इट्स इनफ। क्या करना है? जितना भी मुझे आता है इट्स इनफ। इट्स इनफ। व्हाटएवर आई नो इट्स इनफ। अगर आप 10 साल के हैं, अब आपको ऑब्वियसली बात है 10 साल में कम नॉलेज है, तो आपको ये बोलना है सबसे पहले इट्स इनफ। ये क्लैरिटी लानी है। कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट clarity about your past, clarity about your present, clarity about your future। तो जितना अभी पास्ट में आपने सीखा है, अपने आप को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा यार जो मैंने अभी तक सीखा है वो बहुत है, ठीक है। अब मैं एक प्रोसेस में हूं, लर्निंग प्रोसेस में, बाकी चीजें आगे सीख लेंगे। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप मेरे सामने आए, जैसे पब्लिक स्पीकिंग की क्लास के लिए आप आते हैं, ऑब्वियसली बात है आई एम बेटर देन यू इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, yes, लेकिन आप लो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकते मेरे सामने, जस्ट इस बात है कि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है और मुझे नहीं आएगा। अब आपको कैसे आएगा भाई? आपने तो अभी शुरुआत की है, yes, तो एटलीस्ट वो फीलिंग जो है ना अंदर, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए अपने प्रेजेंट के बारे में कि मैं भाई क्या कर रहा हूं, मैं यहां सीखने आया हूं, मुझे अभी नहीं आता है, इसकी क्लैरिटी है आपको, ये आप मान चुके हैं, ठीक है। अब फ्यूचर में आई विल बी बेटर, इसकी आपको क्लैरिटी है। तो करना सिर्फ इतना है, आपने अपने आप को कोसना छोड़ देना है और एक नई इमेज क्रिएट करनी है कि व्हाट एवर आई नो इट्स इनफ, आई एम इन ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा, देयर विल बी ऑलवेज टू ऑप्शंस, या तो आपको आएगा या आपको नहीं आएगा। अगर आपको उस सवाल का जवाब आएगा, ठीक है, तो आप तुरंत बोल देंगे, जैसे कि 1 + 1 कितना होता है? 2 सर। 2, ठीक है। बताइए जापान में कितने लोग रहते हैं? आई डोंट नो सर। हाँ, जब आपको नहीं आएगा तो आपने बोला आई डोंट नो, लेकिन जब आपको नहीं आएगा तो ये फील नहीं करना अंदर की अपनी फीलिंग, ओह मेरे को पता ही नहीं है यार, अब कैसे इसका जवाब कैसे दूंगा। नहीं भाई, क्यों? तुमने क्या ठेका ले रखा है? तुम गूगल थोड़ी ना हो, कहीं पे भी डाल टाइप कर दिया, एक तुम्हारे पास और भी तो काम है जिंदगी में। यस। इस वजह से लो फील नहीं करना है, करना सिर्फ इतना, उसको एक्सेप्ट करना है कि मुझे नहीं आता है, आई डोंट नो, आई गेट बैक टू यू टुमारो। मैं आपके पास कल इसका आंसर लेके आऊंगा। जो चीजें नेगेटिव हुई है पास्ट में, उसको कर दो एलिमिनेट, उसको भगवान की मर्जी समझ के माफ कर दो। बहुत सारे लोग वही बोझा लेके चलते हैं, मैंने ये भी कांड किए, ये भी कांड किए, ये भी कांड किया, अरे मैं तो बेकार हूं। मतलब उनकी सेल्फ इमेज इतनी ड्रेन हो जाती है कि वो बहुत ही रद्दी फील करते हैं अपने बारे में, ठीक है। वो नहीं करना है, चाहे आप कितने ही गरीब क्यों ना हो यार, अच्छा फील करना आपका एक धर्म है भाई। अब आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। यस। हो गए भाई पैदा, तो अब क्या पूरी जिंदगी गंदा फील करोगे कि अरे मैं तो गरीब हूं? करते ऐसा लोग, ऐसा नहीं करना। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है। तो अपनी वर्थ बना के रखनी है, बीइंग ए ह्यूमन, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, भाई भगवान ने तो एक जैसे ही बनाया ना, आंखें नाक कान सब दिया है। यस सर। तो भगवान ने तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया आपकी बॉडी पे, है ना, तो आप काहे कर रहे हो? तो चलो सब मिलके बोलते एक बार, कुछ अफर्मेशन करते हैं। आई एम स्मार्ट, आई एम टैलेंटेड, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रिलियंट, आई एम ब्रिलियंट, लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड, आई एम करेजियस, Yes. I can do it, I can do it, I will do it, I will do it। थैंक यू। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता चल चुका है कि व्हाट इज इंपोस्टर सिंड्रोम और इस बीमारी से आपको दूर कैसे होना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपके साथ 3 प्रैक्टिकल ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिनको अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। पहला पॉइंट है, स्टार्ट एप्रिशिएटिंग योरसेल्फ एवरी सिंगल डे विदाउट एनी रीजन। Trust me, you got to do it. When you wake up early in the morning, you should be super excited about life. और आपको अपनी तारीफ में कुछ अच्छे अच्छे शब्द बोलने हैं। Nobody else will do it for you. Trust me. मुझे जरा बताइए कि लास्ट टाइम आपकी तारीफ किसने करी थी? किसने बोला था आपको आके कि यार आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, आप बहुत ही बेहतरीन हो, आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू, ऐसा किसने बोला था आपको लास्ट टाइम? अगर आपके आसपास में इस तरह के लोग हैं जो आपको रेगुलर अप्रिशिएट करते हैं, यू आर सुपर लकी। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में 80% कम्युनिकेशन इज रियली डिस्ट्रक्टिव। कोई भी किसी की तारीफ नहीं करना चाहता है, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपनी तारीफ खुद करिए और खुल के करिए, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलिए। और इसको सेल्फ अफर्मेशन भी कहा जाता है, पॉजिटिव अफर्मेशन भी कहा जाता है। आप ये करिए, इससे बहुत फायदा होता है। रोज अपनी तारीफ करिए, रोज बोलिए कि
कि आई एम स्मार्ट, आई एम टैलेंटेड, आई एम इंटेलिजेंट, आई कैन डू मोर, आई कैन एक्सपेंड, आई कैन ग्रो, आई कैन हैव मोर। रोज रोज सुबह उठ के अपनी तारीफ एक बार प्लीज जरूर कीजिए। ये आप करेंगे, यू विल फील डिफरेंट अबाउट योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 2, डू दी थिंग्स विच यू आर अफ्रेड ऑफ। जिन चीजों को करने में आपको डर लगता है वो चीजें आप कीजिए, उनको आप फेस कीजिए, अपने फियर को आप फेस कीजिए। बिकॉज व्हेन यू पुश योरसेल्फ, यू डू थिंग्स विच इज आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब आप अननोन टेरिटरी में कदम रखते हैं, दैट इज व्हेन यू ग्रो एंड एक्सपेंड योरसेल्फ, तब आपकी ग्रोथ होती है। कंफर्ट जोन में रह के आप कभी भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप नहीं कर सकते। तो आप कोशिश कीजिए, हर महीने में आप ऐसा कुछ काम करेंगे जिसको करने से आपको डर लगता है। बहुत सारे लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, स्टेज पे जाने का डर होता है। आप जाइए और ये फेस कीजिए। जब आप ये फेस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। किसी को ड्राइविंग का डर लगता है, आप जाइए और सीखिए। ऐसा कुछ काम कीजिए जो आपके लिए अच्छा है लेकिन आपको डर लगता है। दैट इज व्हेन ग्रोथ स्टार्ट्स। वहीं से आपकी ग्रोथ होती है। व्हेन यू ग्रो, व्हेन यू एक्सपैंड, आपका कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। पॉइंट नंबर 3, हैव ए कंपेलिंग विजन एंड ड्रीम फॉर योरसेल्फ। दोस्तों, जिन लोगों के सपने होते हैं, जिन लोगों के ड्रीम्स होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली बाकी लोगों से 50% ऊपर रहता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एनर्जी डजंट कम फ्रॉम द फूड, इट डजंट कम फ्रॉम हैविंग गुड क्लोथ्स, इट कम्स फ्रॉम द कंपेलिंग विजन। आपके अंदर में एनर्जी, आपके अंदर में ताकत, आपके अंदर में आत्मविश्वास, आप अपने बारे में अच्छा तब फील करते हैं जब आपके पास बहुत ही बेहतरीन कंपेलिंग फ्यूचर आपके सामने होता है, जब आपके पास होप होती है, ऑप्टिमिज्म होता है, जब आपके सपने होते हैं, जब आपके गोल्स होते हैं, जब आपके ड्रीम होते हैं और आप उनके ऊपर में जब काम कर रहे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ऊपर रहता है। सो रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स इफ यू वांट टू बी सुपर कॉन्फिडेंट। 1, इंपोस्टर सिंड्रोम, इस बीमारी से जल्दी दूर हो जाओ। नंबर 2, अप्रिशिएट योरसेल्फ एवरी सिंगल डे, अपने बारे में कुछ जरूर अच्छा बोलो। नंबर 3, फेस योर फियर, come out of your comfort zone, you will feel better and you will definitely increase your self confidence। and चौथी चीज है, अपने लिए गोल सेट करो, टारगेट सेट करो, एक विजन लेके आओ अपने लिए। बिकॉज अगर आपका विजन है, आप ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक फील करते हो। वंस यू हैव एनर्जी, यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आप मुझे जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में जो भी आपके आइडियाज है, जो भी आपका फीडबैक है इस वीडियो को लेके, वो आप मुझे जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आपको हर एक सैटरडे को रात को 6 बजे जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फाइनली आई जस्ट वांट यू टू टेल यू ओनली वन थिंग, करके देखो, हो सकता है, करते रहो, हो जाएगा। रीड टुडे, लीड टुमारो। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।